गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए व्हाट इज द आइसोमर्स। तो अपन को पता है आइसोमर दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ऐसे कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखिए, अब जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर। स्ट्रक्चरल को अपन बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता और एक होती है त्रिविमीय समावयवता। अब ये जो स्ट्रक्चरल समावयवता है, ये जो त्रिविमीय समावयवता है, इसको फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशिक समावयवता और ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता ये तो होती है स्टीरियो। जो त्रिविमीय समावयवता होती है वो अपनी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑप्टिकल और एक कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल। और जो अपनी संरचनात्मक समावयवता होती है वो फर्दर, देखिए इसको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो मैं लिख देती हूँ। ये होती है आयनीकरण समावयवता, एक होती है हाइड्रेट समावयवता, एक होती है बंध समावयवता। क्लियर। बंध समावयवता। एक होती है उपसह संयोजक समावयवता, एक होती है उपसह संयोजक स्थिति, सह संयोजक स्थिति, और एक होती है लिगेंड समावयवता। इन सब समावयवताओं के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की समावयवता, एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो। स्टीरियो फिर दो प्रकार की होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। और जो अपनी स्ट्रक्चरल समावयवता है, ये देखिए इसमें अपन पढ़ेंगे व्हाट इज आयनीकरण, हाइड्रेट समावयवता क्या होती है, बंध समावयवता क्या है, और उपसह संयोजक समावयवता क्या है, उपसह संयोजक स्थिति और लिगेंड समावयवता। तो अभी अपन डिटेल से पढ़ने लेते हैं संरचनात्मक समावयवता। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखिए, इस समावयवता को समझने के लिए मैं इनके एग्जाम्पल्स लिखती हूँ आप लोगों के सामने, और वो देखिए आप लोग। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनीकरण समावयवता। देखिए, इस प्रकार की समावयवता में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर व बाहर, मैं लिख देती हूँ, संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋणायनों में अदला बदली होती है। तो जो समावयवता होगी उसको अपन कौन सी वाली समावयवता बोलेंगे, आयनीकरण समावयवता। क्लियर। उदाहरण के लिए देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ आप लोगों के सामने। CONS3 का 5, COBrNS3 का 5 एंड SO4। क्लियर। अभी मेरे पास में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, BaCl2 के साथ में, तो देखिए अपन को पता है कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयन होते हैं वो फ्री नहीं होते, लेकिन बाहर वाले आयन फ्री हो जाते हैं और यहां से क्या बनेगा, BaSO4, और इसकी बनेगी व्हाइट PPT। क्लियर। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स की अभिक्रिया आप AgNO3 के साथ करवाओगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर। अब देखिए, मैं आयनों को एक्सचेंज कर देती हूँ, सल्फेट को अंदर और ब्रोमीन को बाहर कर देती हूँ। तो ये होगा CO
SO4 NH3 का 5 और बाहर बोलो कौन बैठा है, ब्रोमीन। क्लियर। जब आप इसकी अभिक्रिया BaSO4 के साथ करवाओगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप लोग इसकी अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाओगे तो यहाँ से AgBr का हल्का पीला PPT बनता है। क्लियर। तो अब आप देख रहे हो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इनमें कौन एक्सचेंज हो रहे हैं, आयन। तो ये कौन सी वाली समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं, आयनन समावयवता। तो ध्यान में रखेंगे, अगर संकुल आयनों के भीतर और बाहर ऋण आयनों की अदला बदली हो जाए तो उस समावयवता को अपन क्या बोलेंगे, आयनन समावयवता। क्लियर। अब देखिए आयनन समावयवता कंप्लीट हो गई। अब मैं किसके बारे में बात कर लेती हूँ, अब दूसरे नंबर की जो अपनी समावयवता है वो है, बोलो कौन सी वाली, हाइड्रेट समावयवता। और हाइड्रेट नाम से पता पड़ रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उन वो एक्सचेंज होंगे। क्लियर। देखें, इस वस्तुतः आयनिक समावयवता का एक विशिष्ट प्रकार ही हाइड्रेट समावयवता होती है, जिसमें संकुल आयन के भीतर व बाहर की स्थिति में अंतर परिवर्तित होने वाले लिगेंड में एक लिगेंड किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल का। है तो आयनन समावयवता ही उसी का विशिष्ट रूप है, जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। यहाँ पे भी अदला बदली होगी, लेकिन वो किसके साथ में होगी, वाटर के साथ में। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रेट समावयवता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, CrH2O का 6Cl3 और CrH2O का 5Cl डॉट, यहाँ कितने क्लोरीन बचेंगे, H2O का 6, ये हो गया ये। एक मिनट रुको, इसको मुझे ठीक करने दो। देखिए CrH2O का 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Cl3। अब वाटर मॉलिक्यूल से अदला बदली कर रही हूँ क्लोरीन की, तो ये आ गया ClH2O का 5 और बाहर कितने क्लोरीन बचेंगे, 2 एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो देखना ये जरा वाटर मॉलिक्यूल ने क्लोरीन के साथ में अदला बदली कर ली क्या, यस। तो इस प्रकार के जो ऐसे भी लिख सकते हैं, CrCl2H2O का 4, बाहर कितना क्लोरीन बचेगा, 1, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बोलो किसके हैं, ये है हाइड्रेट समावयवता के, जहां पे जो लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं उनमें एक्सचेंज होने वाला लिगेंड कौन होता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको देख के अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। अब देखें आगे थर्ड नंबर की जो अपनी समावयवता है वो है बंध समावयवता, जिसको अपन बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर। ये वाला नाम भी आप इसका ध्यान में रखेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म उन लिगेंड के द्वारा दिखाई जाती है जो एम्फीडेंटेट होते हैं, जो उभय तंतुक लिगेंड होते हैं। तो पहचान लेंगे इजीली, अगर कहीं पे उभय तंतुक लिगेंड है तो कौन सी वाली समावयवता प्रदर्शित करेगा, बंध या लिंकेज समावयवता। इसके एग्जाम्पल देखिए, CONO2 NH3 की 5Cl2 और COONO NH3 की 5Cl2। तो देखें यहाँ पे कोई आयन एक्सचेंज नहीं होंगे। अगर आयन एक्सचेंज होंगे तो आयनीकरण, एक्सचेंज होने वाला अगर एक मॉलिक्यूल वाटर हुआ तो हाइड्रेट। अब मैं बात कर रही हूँ लिंकेज की। लिंकेज समावयवता उभयदंती लिगेंड जहां होते हैं वहां पे प्रदर्शित होती है। ये इसको पहचानने का तरीका है, आपको मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा रखा है। यहाँ पे देखें कौन है, NO2 और यहाँ पे कौन है, ONO। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे डोनर है नाइट्रोजन, यहाँ पे डोनर कौन है, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड, और ये जो समावयवता प्रदर्शित होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर। अब देखो आगे मैं बात कर लेती हूँ। आगे मेरी समावयवता है उपसह संयोजी समावयवता। तो इसमें आप लोग पहचानने का तरीका देखें। यहाँ पे तो देखें अदला बदली किसकी होगी, आयन की। यहाँ पे कोई एक वाटर मॉलिक्यूल की, ये किनके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, एम्बिडेंटेड लिगेंड के द्वारा। क्लियर। पहचान लेंगे इजीली। और यहाँ पे देखें उपसह संयोजक में दो अपने पास में जो धनायन और ऋणायन होंगे वो दोनों के दोनों ही कौन होंगे, कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड, क्लियर। और अब उसमें से लिगेंड की क्या हो जाएगी, अदला बदली। तो ध्यान रखेंगे जहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लिगेंड की अदला बदली होगी वहां पे कौन सी संयोजकता होगी, उपसह संयोजकता, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ आप लोगों के सामने। CONH3 का 6 CR CN6, और जब अदला बदली होगी तब देखें क्या होगा, CrNH3 का 6 COCN का 6। तो देखिए जब किसी यौगिक का धनायन व ऋणायन दोनों ही उपसह संयोजक संकुल में हैं, तो उन दोनों संकुल आयनों में लिगेंड के अंतर परिवर्तन से जो समावयवता बनेगी या जो समावयवी बनेंगे उनको अपन बोलते हैं उपसह संयोजी समावयवी। और देखें यहाँ पे NH3 के साथ कोबाल्ट है और यहाँ पे NH3 के साथ में देखो कौन आ गया, क्रोमियम, क्लियर। यहाँ क्रोमियम के साथ में कौन था, CN। यहाँ CN किसके साथ में है, कोबाल्ट के साथ। तो अदला बदली हो गई, क्लियर। तो ये वाली संयोजकता बोलो कौन सी होगी, उपसह संयोजी समावयवता। तो पहचान लेंगे अगर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं ऋणायन तो आयनीकरण, अगर एक्सचेंज होने वाले आयन में से कोई वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रेट, अगर कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड है, उभयदंती लिगेंड है तो बंद, और अगर दो धनायन और ऋणायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी हैं तो उपसह संयोजी। और आगे देखिए दे रखा है उपसह संयोजी स्थिति। तो देखिए इस प्रकार की समावयवता जो ब्रेजिंग लिगेंड वाले कंपाउंड होते हैं, ब्रेजिंग लिगेंड वाले कंपाउंड में शो होती है। और इनमें भी ये जो लिगेंड होते हैं धातु के साथ में जुड़े हुए लिगेंड, इनकी स्थिति में अंतर परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें NH3 का 4 CO, देखें मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रही हूँ, NH2O2 CO, NH2 का 2 Cl2, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। और ये समावयवता देखना किसके साथ में प्रदर्शित करेगा, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, NH3 का थ्राइस Cl CO, NH2O2 CO, यहाँ पे भी कितने हो गए, 3, और एक क्या हो गया बोलो, क्लोरीन। तो देखिए ये जो मेरा ब्रेजिंग लिगेंड है इनके द्वारा ये वाली समावयवता प्रदर्शित की जाती है। और यहाँ पे जो धातु है उसके साथ में जुड़े हुए लिगेंड में क्या होता है, अंतर परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे कितने अमोनिया है, 4, इधर हैं 2 और 2 कौन है, क्लोरीन। और अब इन्होंने इंटरचेंज किया, एक क्लोरीन इधर आया और एक अमोनिया इधर आया। तो क्लोरीन जब इधर आएगा तो अमोनिया कितने रह जाएंगे, उधर गया तो एक 3, क्लोरीन यहाँ 2 हैं, यहाँ कितना रह जाएगा 1, और अमोनिया 2 थे लेकिन एक इधर से आ गया तो बोलो कितने हो गए 3। तो आप देख रहे हो लिगेंड की पोजीशन में क्या हो गया, चेंज। तो पहचान लेंगे इजीली। और आगे देखें, एक जो अपनी समावयवता है वो है लिगेंड समावयवता। और ये जो समावयवता है ये लिगेंड इटसेल्फ प्रदर्शित करता है, बोले तो उसके जुड़ने की जो पोजीशन स्थिति होती है उसमें चेंज होता है। जैसे देखें मैं आप लोगों के सामने लिखती हूँ CH2 NH2 मेटल के साथ जब लिगेंड जुड़े तो ये क्या कहलाएगा बोलो, 1,3-डाई-एमिनो-प्रोपेन, है ना, इसको ये बोलेंगे। और अगर मान लीजिए ये हो तो CH लिगेंड अभी भी ये ही है लेकिन उसके जुड़ने का तरीका चेंज हो गया। अब मैं इसको बोलूंगी 1,2-डाई-एमिनो-प्रोपेन, क्लियर। तो लिगेंड देखिए, लिगेंड खुद जुड़ने के तरीके में क्या हो गया, चेंज। अगर ऐसे जुड़े तो 1,3-डाइप्रोपेन, और ये बोलो क्या हो गया 1,2-डाइप्रोपेन। लिगेंड सेम है लेकिन दोनों अलग अलग हो गए। तो ये जो समावयवता होगी इसको मैं क्या बोलूंगी, लिगेंड समावयवता, क्लियर। तो अब आप देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक बार दोबारा देखें। आयनीकरण समावयवता में ऋणायनों का एक्सचेंज होगा, क्लियर। हाइड्रेट समावयवता आयनीकरण समावयवता का ही रूप है लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज होने वाले मॉलिक्यूल्स में कोई एक कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल। बंध या लिंकेज समावयवता कौन दिखाएंगे, जो उभयदंती लिगेंड होंगे। उपसह संयोजक समावयवता जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही बोलो क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स एंटिटी। और उपसह संयोजक स्थिति समावयवता ब्रेजिंग लिगेंड जहां कहीं पे
होंगे उन वाले कंपाउंड्स के द्वारा शो करेंगे, और ब्रिजिंग मेटल के साथ में जुड़े हुए लिगेंड हैं वो आपस में अंतर परिवर्तन करेंगे। और लिगेंड समावयवता, लिगेंड स्वयं रचनात्मक समावयवता दर्शाते हैं तो उसको अपन बोलेंगे लिगेंड समावयवता। क्लियर? तो इन सब को आप लोग ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।